नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज़ और राजपथ उत्तर प्रदेश पर। दोस्तों, 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई बुलंद आवाज़ पर और ना ही राजपथ उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। जुकाम, खांसी, गला ख़राब, बुखार, आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। लेकिन क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाला तो एक ड्यूटी बनती है, दायित्व बनता है कि अपने चैनल पर दर्शक इंतज़ार करते हैं वीडियोस का, तो वो डालना ज़रूरी है। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। कभी हेल्थ अच्छी है, कभी ख़राब है, मौसम के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रैवलिंग के कारण। तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जैसा भी बोल पाऊँगी सोचा अपने दर्शकों के साथ एक वीडियो शेयर किया जाए। एक परसेप्शन चल रहा है इस पूरे चुनाव में कि बीएसपी का वोटर कहीं और शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि जब चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था, तारीखों का ऐलान हुआ था और पिछले साल बसपा ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को एक नई जिम्मेदारी दी थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आया और अपना परवान चढ़ा, आकाश आनंद ने रैलियां शुरू की। नगीना से उन्होंने शुरुआत की और सीतापुर में जाकर के उनकी रैलियों पर विराम लग गया। उसका कारण उनके ऊपर एफआईआर और जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे, तीखे सवाल कर रहे थे, हर मुद्दे पर बोल रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं रास नहीं आया भारतीय जनता पार्टी को कि कोई उनसे खुल के बोले, और एफआईआर हो गई उनके खिलाफ। फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक फ़ैसला लिया कि इससे पहले की बात और ज़्यादा बढ़े, चीज़ें और ख़राब हों, आकाश आनंद को उनकी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। तो मैं बता ही रही थी कि जब आकाश आनंद ने नगीना से रैलियां करना शुरू किया, तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से एक यूथ उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और यूथ में उनका क्रेज़ बढ़ा, तो सबको ये लग रहा था कि बसपा अपना जो वोट है वो रोक पाने में कामयाब होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज आप मान के चलिए, जो कभी 20-22% वोट हुआ करता था, वो थोड़ा बहुत खिसक के बीजेपी में ट्रांसफ़र तो हुआ था। ये सच है और ये कड़वा सच है, एक कड़वी दवाई की तरह है जिसे बीएसपी को पीना बहुत ज़रूरी। तो क्या उस वोट बैंक को रोक पाने में, उस वोट को रोक पाने में बीएसपी कामयाब होगी? तो जब आकाश आनंद ने अपने हाथों में कमान संभाली, तो ऐसा लग रहा था कि वो रुक गया है। वो जो यूथ है, ख़ास तौर पर यूथ ट्रांसफ़र हो रहा था, क्योंकि देखिए परंपरागत जो वोट है, जो पुराने लोग हैं, जो खांटी लोग हैं, जो बसपा के लोग हैं, जिन्होंने कैडर लिया हुआ है बसपा का, जो सिर्फ और सिर्फ हाथी निशान और नीला झंडा देखते हैं, उनकी ऐसा समस्या नहीं है। लेकिन जो यूथ है आजकल का, वो देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति करती है, विपक्ष किस तरीके की से बहुत ज़्यादा इस बार एक्टिव हुआ है, खासतौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो भी अपनी पार्टी से, अपने नेता से यही उम्मीद करता है। तो वो शिफ्ट हो रहा था, 2022 में भी वो शिफ्ट हुआ और 2019 में भी हुआ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा का वोट परसेंटेज गिरा था उससे ये पता चलता है। तो चीज़ें लग रहा था कि पॉजिटिव होंगी और रुकेंगी ये चीज़ें, जो पलायन हो रहा था वो रुकेगा। अब क्या हुआ कि तीसरा चरण आते आते, क्योंकि आकाश आनंद की रैलियों पर रोक लग गई, आकाश आनंद के खिलाफ ये फैसला ले लिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि उनको सारी जिम्मेदारियां उनसे ले ली गई, तो पता नहीं इस चीज़ का मैसेज गया, या जैसा कि इस बार बताया जा रहा है कि ये जो चुनाव है वो किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, कैंडिडेट का चुनाव है, जातीय समीकरण का चुनाव है, और जो जितनी मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने में जो सक्षम है उसकी तरफ लोग जा रहे हैं। कुछ जगहों पर चीज़ें, कुछ बहुत बड़ा उलटफेर भी हुआ है, जैसे कि मेरठ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने दलित कैंडिडेट दे दिया, सुनीता वर्मा को उतार दिया मैदान में। मेरठ में अच्छी बड़ी संख्या है दलितों की, डेफिनेटली बंटवारा हुआ है।
नतीजे जिस दिन आएंगे और उसके बाद जब समीक्षा होगी पता चलेगा कितना वोट बसपा के पास रुका, बसपा के कैंडिडेट को गया, कितना सुनीता वर्मा के पास गया। इसी तरीके से अगर आप देखें, जैसे बरेली में पर्चा खारिज हो गया बीएसपी के कैंडिडेट का, वो वोट कहाँ गया होगा? वो वोट क्या समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुआ, क्योंकि वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में प्रवीण सिंह ऐरन, क्योंकि वो सीट समाजवादी पार्टी के पास है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं कि बसपा का वोट ट्रांसफ़र हुआ है, दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहा है। मुझे इसमें संदेह, देखिए बरेली की जो घटना है या फिर मेरठ, ये अपवाद है। ये सब जगह ऐसा नहीं है, सब जगह ऐसा नहीं हुआ। अब सुरक्षित सीट की अगर हम बात करें तो वो तो देखिए डेफिनेटली सुरक्षित सीट है, वहाँ पर तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारे ही प्रत्याशी वो रिजर्व्ड होंगे। लेकिन जो दूसरी जगह है, अगर मेरठ के को निकाल दें उसमें से, क्योंकि उन्होंने तो सामान्य सीट पर भी दलित प्रत्याशी दे दिया, तो ये तो उनकी रणनीति का हिस्सा हो गया। बरेली में पर्चा खारिज हो गया, वो वोट कहीं तो जाएगा ना, तो वो क्या बीजेपी में शिफ्ट होगा, बीजेपी की तरफ गया होगा या समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। लेकिन दूसरी जगहों पर मुझे इसमें संदेह नज़र आता है। मैं मान नहीं सकती इस चीज़ को कि बसपा का वोटर जो हाथी का निशान पहचानता है, जो नीला झंडा देखता है, जो बसपा सुप्रीमो मायावती को पहचानता है, जो मान्यवर कांशीराम को पहचानता है, वो कहीं और कैसे शिफ्ट हो सकता है? थोड़े बहुत 2-4% की नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक मेजॉरिटी में वोट ट्रांसफ़र हो जाए कि इस तरीके का एक परसेप्शन फैला देना, एक तरीके का नैरेटिव चला देना कि बसपा का वोट शिफ्ट हो रहा है, बसपा का वोट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बसपा को कमज़ोर करने की एक साजिश कही जा सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ एक भ्रामक प्रचार कहा जा सकता है। लोगों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरीके के नैरेटिव्स फैलाए जाते हैं जो भी विपक्ष में होता है। तो बसपा का वोटर बसपा का ही है, वो कहीं और बहुत ही मुश्किल से ही ट्रांसफ़र होता है। जहाँ पर मेरठ जैसी अगर कोई सिचुएशन होती है या फिर बरेली जैसी होती है, वहीं पर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि बसपा का वोट कहीं और चला जाएगा। मुझे नहीं लगता। मैंने जितने लोगों में मेरठ में भी जितने लोगों से बात की, उन्होंने भी यही बात कहीं ना कहीं स्वीकार की कि हाथी का बटन दबाने वाला जो वोटर है, वो साइकिल का बटन कैसे दबाएगा, पता नहीं क्या सोच के दबाएगा, कह नहीं सकते। मैंने बोला इस चीज़ को कि मेरठ हो गया या बरेली हो गया, ये एक अपवाद है। ये कहीं कहीं पर ही, कभी कभार ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो टकराती हैं। लेकिन और जो जगहें हैं, जो दूसरी जगह है, वो बसपा का जो वोटर है वो उसी के साथ रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, शिफ्ट नहीं होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि बसपा का वोटर इतनी आसानी से शिफ्ट नहीं होता, उसमें जुड़ता नहीं अगर, तो उसमें शिफ्ट भी नहीं होता, ये चीज़ है। और इस चीज़ की और ज़्यादा तस्वीर तब साफ होगी जब नतीजों के बाद, जब सारी चीज़ों की समीक्षा होगी, तब देखना होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो बीच चुनाव में फैसला लिया आकाश आनंद को हटाने का, वो कितना ज़्यादा लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा। क्या बसपा में अभी और बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है? क्या बसपा अपना जनाधार खो रही है? क्या बसपा अपने वोटर को रोक पाने में अब सक्षम नहीं है? बसपा सुप्रीमो मायावती को और क्या बदलाव करने होंगे? इस तरीके की तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी बाद में कि बसपा का जो कोर वोट बैंक है, जो जाटव है और जो नॉन जाटव है, उन दोनों में कंपैरिजन जब किया जाएगा तब पता चलेगा कि बसपा का जनाधार बढ़ा या कम हुआ। अभी से ऐसे कह देना कि वहाँ शिफ्ट हो रहा है, वहाँ जा रहा है, ये सिर्फ नैरेटिव हो सकता है, भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। तो ये चीज़ थी जो चल रही है कि पिछले कई दिनों से मीडिया में घूम घूम करके, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज़ और राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।